दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 24 लेकर के उपस्थित है। और ये जो 24 नंबर सीरीज है जिसमें मैथ के MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये JMRC एग्जाम बेस्ड है। तो आज हम बात करेंगे इन टोटल 10 क्वेश्चन के बारे में जो JMRC एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। और इसमें हम बात करेंगे कि जो पोस्ट मेंटेनर से रिलेटेड जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है। और वैसे ये मैथ के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें पटवारी, LDC, ग्राम सेवक, बैंक, SSC, CGL, HSSC और अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में यदि P व Q ऐसे धन पूर्णांक है, P और Q दोनों ऐसे धन पूर्णांक है जिसमें P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर 11 हो तो Q का मान ज्ञात करो। आपको क्या करना है, Q का मान ज्ञात करना है। और अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों का जो माइनस करने से हमें 11 प्राप्त होते हैं। तो 11 प्राप्त होते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Q बराबर में 5, Q बराबर में 5 और P बराबर में हो गया 6। Q बराबर में 5 और P बराबर में हो गया 6। और हमारे पास है कि प्रश्नानुसार अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास P की स्क्वायर माइनस Q की स्क्वायर बराबर में होना चाहिए 11। तो यहाँ पे हम जो ये P हमारे पास 6 इसकी स्क्वायर कर दी और Q हमारे पास है 5 इसकी स्क्वायर कर दी और बराबर में हमारे पास हो गया 11। और अब हम करते हैं आगे इसको। तो जब इसको स्क्वायर किया तो ये 36 हो गया और माइनस जब इसको आगे Q को स्क्वायर ओपन किया तो ये हमारे पास हो गया 25 और इन दोनों को किया तो ये हमारे पास आ जाते हैं 11। इस प्रकार से अब हमारे पास जो पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि Q का मान क्या है। तो Q का मान है 25। यहाँ पे Q का मान हो गया 25। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 10% वृद्धि होती है। एक कंपनी, उसमें कर्मचारियों की जो संख्या वो 10% की वृद्धि होती है। यदि कंपनी में वर्तमान कर्मचारियों की संख्या 1,21,000 हो तो बताइए 2 वर्ष पूर्व उस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या क्या थी। कि एक कंपनी है उसमें 10% की वृद्धि होती है प्रतिवर्ष कर्मचारियों में और वर्तमान में 1,21,000 कर्मचारी है। तो बताइए 2 वर्ष पहले उस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमारे पास माना 2 वर्ष पूर्व कंपनी के कर्मचारियों की संख्या बराबर x कि 2 वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या x थी। और अब हमें क्या करना है कि प्रश्नानुसार करेंगे। तो यहाँ पे जो है 1,21,000 उसकी वर्तमान जनसंख्या जो कर्मचारियों की संख्या है और यहाँ पे x और 1 + 10/100 और 2 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 2।
और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में आगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1,21,000 हो गया और इस x को किया और ये 110/100 गुणा 110/100 और इस 10 से 10 कट कर दिया, इससे 1 कट कर दिया, ये हमारे पास हो गया 121x और बटे में हमारे पास है 100 और इधर बराबर पड़े हैं 1,21,000 और अब आगे हमारे पास ये संख्या होगी तो इसमें 1,21,000 और बराबर में हमारे पास है 121x और बटे में हमारे पास है 100, इसके बटे में 1 करके इसको वज्र गुणा किया तो अब हमारे पास ये संख्या होगी 121x और बराबर में 1,21,000 और गुणा में हमारे पास आ गया 100। जब इस x को बाहर निकाला तो ये 121 इसके बटे में चले गए और 121 से 121 कट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास ये जो संख्या x बराबर में आ गई 10,000, x बराबर में 10,000 आ गई। तो 2 वर्ष पहले उस कंपनी की जो जनसंख्या कर्मचारियों की संख्या थी वो 10,000 थी। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा जा रहा है अमित, बबलू और कमल की आयु का अनुपात क्रम से 6, 7 और 9 है। उनकी जो आयु है, उनकी आयु का अनुपात 6, 7, 9 है। यदि बबलू और कमल की आयु का योग 80 वर्ष हो तो अमित की आयु कितनी है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है अमित, बबलू और कमल, इसकी माना कि इन तीनों की आयु 6x, 7x और 9x है। माना अमित, बबलू, कमल की जो आयु है वो 6x, 7x और 9x है और आपसे ये कहा जा रहा है कि बबलू प्लस कमल और इन दोनों की आयु का योग है ये 80 वर्ष बनता है। इन दोनों की आयु का योग 80 वर्ष बनता है। तो यहाँ पे बबलू का जो अनुपात है वो 7x है और कमल का अनुपात है वो 9x है और बराबर में बनना चाहिए 80 और इन दोनों को किया तो ये हो गया 16x बराबर में 80 हो गया और इस x को बाहर निकाला तो 80/16 और इसको कट किया तो ये 5 हो गया। x बराबर हमारे पास आ गया 5। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अमित की आयु क्या है। अमित की आयु पूछा जा रहा है। अमित की आयु का अनुपात 6 था और हमने 6x माना है और x हमारे पास आ गया 5 तो 6 × 5 बराबर में हो गया 30 वर्ष। 6 × 5 हो गया 30 वर्ष। अगर हम देखें कि दोनों की जो आयु उनका 80 योग बनता है तो बबलू की आयु है वो 7x है और 7 × 5 बराबर में हो गया 35 और कमल की आयु है वो 9x है, 9 × 5 बराबर में 45 और इन दोनों को जोड़े तो 80 आता है। इन दोनों को जोड़ने से 80 प्राप्त होता है। तो अब आपसे किसी की भी आयु पूछी जाए तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर आपसे अमित की पूछे तो 30 होगी, बबलू की पूछे तो 35 होगी और कमल की पूछे तो 45 होगी। और अगर आपको ये कह दिया जाए कि तीनों की आयु का योग करना है तो आपको तीनों की आयु को योग कर देना है, वही आंसर आ जाएगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन 4 में राम ने बैंक से कुछ धन 4% की दर से उधार लिया और उसी दिन उसने वही धन गोपाल को 6% उधार दे दिया, यानी 6% की दर से उधार दे दिया। 3 वर्ष बाद में 1800 रुपये का लाभ हुआ तो राम द्वारा उधार लिया गया धन क्या था। कि राम ने कोई बैंक से 4% की दर से उधार ले लिया
और उसी दिन उसने 6% की दर से उधार ले लिया। वैसे देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2% के हिसाब से वो लाभ कमा रहा है, क्यों जो भी ब्याज, क्योंकि 4% है वो तो राम बैंक को भरेगा और 6% उधर से आगे से लेगा तो राम को 2% से होगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है धन, तो सबसे पहले हम कहेंगे माना वह धन बराबर में x रुपये, यानी राम ने धन जो उधार लिया था वो x रुपये उधार लिया था। और आपको यहाँ क्या करना है, इधर x, तो इसमें अगर हम साधारण ब्याज ज्ञात करें तो मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे में 100। समय और दर कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे x जो मूलधन हो गया और समय हो गया 3 वर्ष और दर हो गई 6 और बटे में 100। इस तरह राम ने उधार दिया था और x इंटू 4 इंटू 3 बटे में 100 और इसके बराबर करे तो 1800 रुपये आता है कि राम ने ये धन उधार दे दिया और इस रेट से उधार लिया था। दोनों का अंतर करेंगे तो 1800 आना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो गया 18x, 6 को 3 से किया, 6 3 18 और बटे में हमारे पास पड़े हैं 100 माइनस, और इधर से 4 3 12, ये x हो गए और बटे में हमारे पास पड़े हैं 100 और बराबर में होनी चाहिए 1800। इन दोनों के बटे में 100 कर लिया, इन दोनों का एलसीएम, और 100 में 100 का किया तो ये 18x और माइनस इस 100 से 100 किया तो ये 12x और बराबर में हमारे पास है 1800। इसके बटे में 1 कर लेंगे और अब इसको घटा दिया तो ये हमारे पास ऊपर 12, 18 में से 12x गए तो 6x हो गए और बटे में 100 और बराबर में हमारे पास 1800 और 1800 के बटे में 1 करके वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो ये 6x आ गया इधर और ये 1800 और 100 चले गए इसके गुणा में। जब x को बाहर निकाला तो ये 6 चले गए इनके भाग में और 6 को कट किया तो ये 6 3 18 3 से कटते हैं और ये बच गए हमारे पास जो 30,000। तो राम ने जो धन उधार लिया था वो 30,000 रुपये था। कि आपसे पूछा जा रहा है कि राम ने जो धन उधार लिया था वह ज्ञात करे और वह धन 30,000 रुपये था। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में दो संख्याओं का लस है 48 है, यानी दो संख्याओं का अगर लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं तो 48 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपसे पूछा है कि अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम माना वे संख्या बराबर 2x और 3x, माना वे संख्या बराबर 2x और 3x और लस से दिए गए है वो दिया गया बराबर में 48। अब जो लस से निकाला जाता है 2x इंटू 3x और बराबर में आना चाहिए 48, क्योंकि मान लिया पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है और ये 48 हो जाना चाहिए। अब इनको गुणा किया तो ये 6x हो गया और बराबर में हमारे पास पड़े हैं 48। इस x को बाहर निकाला तो 48/6 हो गया और इसको कट किया तो ये हमारे पास 8 आ गया। x बराबर में हमारे पास 8 हो गया। और अब हमारे पास यहाँ पे जो पहली संख्या 2x है तो 2 इंटू 8 बराबर में 16, पहली संख्या हमारे पास 16 होगी। दूसरी संख्या 3x है तो 3 इंटू 8 बराबर में हो गया 24। और आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर क्या है, तो संख्या का अंतर करें तो 24 माइनस 16 बराबर में 8। उन दोनों संख्याओं का अंतर आता है 8, इन दोनों संख्याओं का 8 आता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है तो आप गुणा कर देंगे। दोनों संख्याओं का योग पूछे तो योग ज्ञात कर सकते हैं और दोनों का अगर मैथ से पूछ लिया जाए तो आप मैथ से भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में कि किसी विद्यालय में 40% छात्र कला वर्ग के हैं और 60% छात्र विज्ञान वर्ग की हैं
और छात्रों ने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास दो वर्ग है, एक तो कला वर्ग है और एक विज्ञान वर्ग है। कला के टोटल विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों ने भाग लिया है और इधर आप जो है इसने तो विज्ञान वर्ग में से 60% विद्यार्थियों ने भाग लिया है। जब आपको यहाँ पे प्रतिशत निकालना होता है और ये दोनों प्रतिशत, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का एक साथ प्रतिशत निकालना होता है, तो पहला 40 × 40 और बटे में 100 और प्लस कर देना है 60 × 60 बटे में 100 ब्रैकेट बंद और बाहर आपको करना है प्रतिशत। तो अगर हम इस ब्रैकेट को खोलना चाहे तो एक 0 से एक 0 कट हो गया और एक 0 से एक 0 कट हो गया। इधर हमारे पास हो गया ये 16 और एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0, ये हमारे पास हो गया 36। बीच में हमारे पास प्लस का निशान है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 16 और प्लस में 36 और 16 और 36 हो गए ये 52। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी है, तो 52% है। ये 52% विद्यार्थी है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में कि 850 रुपये अंकित मूल्य वाले मोबाइल को यदि 670 रुपये में बेचा जाता है। कोई मोबाइल है और उसका अंकित मूल्य 850 रुपये है। यदि उस मोबाइल को 670 रुपये में बेच दिया जाता है तो कितनी छूट दी जाती है, और वही छूट आपको ज्ञात करनी है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि छूट कितनी मिली है। तो छूट 850 माइनस 670 और ये बराबर करे तो आता है 180 रुपये की 180 रुपये की छूट दी गई है। और अब अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है कि प्रतिशत छूट, तो ऊपर लिखेंगे हम छूट और बटे में हमारे पास हो जाएगा अंकित मूल्य और गुणा में हमारे पास हो जाएगा 100। गुणा में 100 हो जाएगा। अब जो छूट दी गई है वो हमें 180 रुपये की मिली है और अंकित मूल्य दिया गया है 850 और गुणा में हमारे पास यहाँ है 100। गुणा में हमारे पास यहाँ 100 है। एक 0 से एक 0 को कट कर दिया। अब आगे हमारे पास जो संख्या बची है ये संख्या, और इस संख्या में ये होगी हमारे पास 1800 बटे 75 और 1800 में जब 75 का भाग दिया तो ये होता है 24%। ये 1875 भाग देने पे 24 आता है। तो आपको यहाँ पे उस मोबाइल के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जा रही है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में राम की आय श्याम की आय की 90% हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत होगी। कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो राम की आय है वो श्याम की आय की 90% है, तो जो श्याम की आय है वो कितनी बनती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रतिशत, और प्रतिशत के लिए यहाँ पे हमारे पास 100 और बटे में जो प्रतिशत दे रखा है और गुणा में 100 और इस एक 0 से एक 0 को कट कर दिया। ये ऊपर हमारे पास जो संख्या है ये हो गई 1000 और बटे में हमारे पास हो गया 9 और ये टोटल बनते हैं 111%। तो राम की आय श्याम की आय जो 11% है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में दो संख्याओं का लेस है 120 रुपये है। दो संख्याओं जो लेस है वो 120 है।
और उनका में से 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको ज्ञात करनी है दूसरी संख्या, और जब दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है तो दूसरी संख्या, तो यहाँ पे ले से गुणा में से और बटे में पहली संख्या, बटे में पहली संख्या ले से गुणा में से और बटे में पहली संख्या। जो भी आपको एक चीज दी गई है, दो संख्या में से एक संख्या दी गई तो एक संख्या आप नीचे लिख सकते हो। दोनों संख्या देकर के ले से या में से में जो भी संख्या एक दी जाती है वो आप इसके बटे में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका जो में से हो गया 120 और ले से हो गया 5 और एक संख्या दे रखी है 15। इस 5 से कट किया तो ये 3 पे हो गया, 5 दिए 15 और 3 से काटा तो ये 4 हो गया, 4 और दूसरी संख्या वो 40 है। आपसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो जो संख्या आपको एक दे रखी है, भले वो आपकी में से एक है या ले से एक है, जो भी सिंगल वाली दे रखी है वो आपको नीचे भाग में करनी है और आपका आंसर 40 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लाइक शेयर करें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 10, 24 संख्याओं का औसत 50 है। कोई भी 24 संख्या है उनका औसत 50 है। यदि एक संख्या को बदल करके 25 के स्थान पर 52 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा, औसत में जो वृद्धि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग हो जाएगा 24 इंटू 50 और 24 को 50 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 1200। माना कि वे टोटल जो संख्या है वो 1200 है, टोटल 24 संख्या। और अब आपसे ये कहा जा रहा है कि पहला तो आपका 1200 और उसमें कि जो 25 है उसकी बजाय 52 करना है, कि पहले आपने उसमें 25 जोड़ा था लेकिन अब 25 को तो घटा देना है और 52 जोड़ देना है। तो उसका नया औसत क्या प्राप्त हो जाएगा, और जो नया औसत प्राप्त होगा उसको हम किस प्रकार से करते हैं। तो अब इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 1227 हो गया और 1227 में जब 24 का भाग करेंगे तो ये नया औसत हो जाएगा 51.12। नया औसत हो जाएगा 51.12 और पहला जो हमारा औसत था वो 50 था। अब एक पोस्ट में उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।